नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इंफॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे कि जिन लोगों के पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है, यानी जो लोग भूमिहीन हैं, उन्हें 4% की सालाना ब्याज दर वाला सस्ता KCC लोन कैसे मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, जिनके पास जमीन नहीं है यानी भूमिहीन है, वो लोग पशुपालन का कार्य करके या फिर बटाई या ठेके पर खेती करके, मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो वो लोग अगर चाहते हैं कि हमें बैंक से सस्ती ब्याज दर वाला यानी जो किसान क्रेडिट कार्ड का लोन होता है वो उन्हें मिल जाए, तो वो उन्हें कैसे मिल सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको इसी विषय पर जानकारी देने वाले हैं कि जो लोग भूमिहीन हैं, बटाई पर खेती करते हैं, ठेके पर खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, पशुपालन करते हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो उन लोगों को किस तरह से 4% की सालाना ब्याज दर वाला KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड का लोन मिल पाएगा। दोस्तों, उनके लिए भी सरकार की कई योजनाएं हैं, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। जो लोग बटाई पर खेती करते हैं, ठेके पर खेती करते हैं या पशुपालन का कार्य करते हैं, उन्हें भी 4% की सालाना ब्याज दर वाला KCC लोन मिल सकता है बहुत ही आसानी से। उसके लिए नाम मात्र डॉक्यूमेंट देने होते हैं और आसानी से उन्हें KCC लोन मिल जाएगा। बस इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, आपको पूरी जानकारी मैं देने वाला हूं। आपको बहुत ही आसानी से आपके नजदीक में जो भी सरकारी बैंक होगा वहां से KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड का लोन मिल जाएगा, भले ही आपके पास में जरा भी जमीन ना हो। यानी आपके नाम पर अगर बिल्कुल भी जमीन नहीं है तब भी आपको KCC लोन मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े, आप लोगों को पूरी जानकारी दे उससे पहले आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि देश में अभी भी बड़ी आबादी ऐसी है जिनके पास में कृषि योग्य भूमि बिल्कुल भी नहीं, यानी जमीन बिल्कुल भी नहीं है। जमीन के नाम पर उनके पास कुछ है ही नहीं। बहुत बड़ी आबादी है ऐसी कि जिनके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं, यानी एक बिस्वा भी जमीन उनके नाम पर नहीं है। वो लोग अपना जीवन यापन करने के लिए या तो ठेके पर खेती लेते हैं या बटाई पर खेती लेते हैं या फिर पशुपालन का कार्य करते हैं। कुल मिलाकर के अपना जीवन यापन किसी न किसी तरीके से वो कर रहे हैं। लेकिन उन्हें दिक्कत आती है। दिक्कत तब आती है कि जब मान लीजिए वो ठेके पर खेती कर रहे हैं या बटाई पर खेती कर रहे हैं, अब उन्हें पैसे की आवश्यकता होती। भाई, खेती कर रहा है व्यक्ति तो उसे लागत तो चाहिए ना, फसल में जो पैसा लगना है वो लगना है। अब चाहे उसके पास कृषि योग्य भूमि हो या ना हो, वो बटाई पर ले रखा हो या ठेके पर ले रखा हो, तो ऐसे में क्या है, जिनके पास में जमीन है तो उन्हें तो बैंक से KCC लोन मिल जाता है, तो वो उसकी लागत का पैसा उस KCC से निकाल करके अपनी फसल में लगा देते हैं। लेकिन जिनके पास जमीन ही नहीं है, वो पैसा कहां से निकाल के लाएं, उनको KCC लोन कैसे मिलेगा। तो वो फिर साहूकार के पास जाते हैं और साहूकार उनसे इतना ब्याज वसूलते हैं कि फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको अदा करना, और उसको अदा करने में ही उनकी सारी की सारी फसल चौपट हो जाती है, यानी पूरा फसल का पैसा साहूकार के ब्याज में ही चला जाता है। तो कुल मिलाकर के उनके लिए सरकार की कई योजनाएं हैं, बस आप लोगों को पता होना आवश्यक है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें पता ही नहीं होगा कि सरकार की ऐसी भी कई योजनाएं हैं जिनके माध्यम से जिनके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं, जो लोग भूमिहीन हैं, उन्हें भी KCC लोन मिल सकता है। क्योंकि सरकार को भी पता है कि देश में एक बड़ा हिस्सा है जिनके पास में कृषि योग्य भूमि नहीं है और वो लोग खेती-बाड़ी का काम भी करते हैं या पशुपालन का कार्य भी करते हैं, तो उनको अर्थ कहां से मिलेगा, उनको पैसा कहां से मिलेगा उस कार्य को करने के लिए। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं इसके लिए सरकार की कई योजनाएं हैं। जैसे कि अगर आप पशुपालन का कार्य करते हैं तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, वर्ष 2019 में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना लॉन्च की थी जिसका नाम है पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना। अब इस पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से अगर आपके पास में गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, तो आप उस पर पशु KCC का लोन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जो पशु किसान क्रेडिट कार्ड का लोन होता है सेम KCC लोन होता है। इस पर भी आपको 4% सालाना ब्याज दर होती है, यानी आपको इस पर भी 4% वार्षिक ब्याज देना होता है। जिस तरह से आपको KCC में देना होता है उसी तरह से आपको इस पशु KCC में भी 4% ब्याज वार्षिक देना होता है। और जो किसान यहाँ पर भी समय से अदायगी करते हैं उनको भी इसमें 3% की सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाती है। जिस तरह से आपको KCC में 3% की सब्सिडी मिलती है, क्रॉप लोन लेते हैं जो आप लोग, उसी क्रॉप लोन की तरह इस पर भी आपको 3% की सब्सिडी दी जाती है पशु KCC में भी। बस आपने समय से अपने इस पशु KCC लोन की अदायगी की हो। इसमें आपको रुपए 3 लाख तक का पशु KCC लोन मिल सकता है। बस यहाँ पर शर्त यह है कि आपके पास में पहले से पशु होना चाहिए। इसमें पशुओं को खरीदने के लिए लोन नहीं दिया जाता है। आप अपने पशुओं के उचित रखरखाव के लिए, चारे दाने के लिए, उनके व्यवस्था के लिए बैंक से ये लोन प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें आपको 60,000 रुपए प्रति भैंस और 40,000 रुपए प्रति गाय की दर से लोन दिया जाता है। अब मान लीजिए आपके पास में एक गाय है और एक भैंस है, आप चाहते हैं कि हमें सस्ती ब्याज दर वाला लोन मिल जाए, तो 60,000 रुपए आपको मिल जाएगा भैंस का और 40,000 रुपए मिल जाएगा आपको गाय का, तो 1 लाख रुपए आपको आसानी से मिल जाएगा।
अब उसके बाद मान लीजिए आपके पास 2 भैंस हैं और 2 गाय हैं, तो फिर आपको 2 लाख रुपए मिल जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आप पशुपालन का कार्य करते हैं तो आप पशु केसीसी स्कीम के माध्यम से बहुत ही कम ब्याज दर वाला ये केसीसी लोन प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें डॉक्यूमेंट भी नाम मात्र लगते हैं, आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट। मैं इस पर वीडियो भी बना चुका हूं कि आप केसीसी पशु केसीसी लोन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, हमारे इस चैनल पर बहुत सारे वीडियो अपलोडेड हैं। पहले से मैंने बना रखा है कि किस तरह से आपको पशु केसीसी लोन मिल सकता है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, केवाईसी डॉक्यूमेंट लगते हैं, आपको अपने पशु का हेल्थ सर्टिफिकेट देना होता है, उसका इंश्योरेंस कराना होता है, 2 पासपोर्ट साइज के फोटो लगते हैं जो लोन लेने वाला बरोबर है, और एक फोटो लगता है 12x6 इंच के साइज का, पशु के साथ में खड़ा होना पड़ेगा जो भी लोन ले रहा है। उसके साथ में आपको एक 10 रुपए की स्टाम्प पर एफिडेविट देना होता है, और एक पशु केसीसी का फॉर्म होता है, वो आपको फिल करके जमा करना है। या तो आपको बैंक में मिल जाएगा या फिर आपके क्षेत्र में जो भी राजकीय पशु चिकित्सालय है वहां से मिल जाएगा, उसे फिल करके आपको बैंक में दे देना है। 4 से 6 दिन में आपको ये पशु केसीसी का लोन मिल जाता है। ये सेम केसीसी की तरह होता है, इसमें और क्रॉप वाली केसीसी में कोई भी अंतर नहीं रखा गया है। बहुत सारे लोग मछली पालन का कार्य करते हैं, या फिर आप मधुमक्खी पालन का कार्य करते हैं, या फिर मुर्गी पालन का काम करते हैं, तब भी आपको केसीसी लोन मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, तब आपको अपने नजदीकी किसी भी सरकारी बैंक में चले जाना है, और वहां से आप चाहें तो ये 3 लाख रुपए तक का लोन आपको इनमें भी मिल जाता है। यानी 3 लाख रुपए तक का लोन आपको सिर्फ 4% की सालाना ब्याज दर पर इस स्कीम के माध्यम से मिल सकता है। भले ही आपके पास में जमीन बिल्कुल भी ना हो, इससे कोई मतलब नहीं। हो सकता है आपने तालाब ठेके पर ले रखा हो, लीज पर ले रखा हो, और उसमें आप मछली पालन का कार्य कर रहे हैं, तब भी आपको मछली पालन के लिए केसीसी लोन मिल जाएगा। अगर आप मधुमक्खी पालन कर रहे हैं तब भी आपको केसीसी लोन मिल जाएगा। आप फार्म बना करके, हो सकता है आपके पास जमीन न हो, आपने जमीन किराए पर ले करके पोल्ट्री फार्म बनाया हो, तो वहां पर आप मुर्गी पालन का कार्य कर रहे हैं, तब भी आपको वहां पर ये केसीसी लोन मिल जाएगा। तो ये स्कीम्स हैं भारत सरकार की, जिनके माध्यम से, और ये पूरे देश में संचालित नहीं है। ऐसा है नहीं है कि किसी एक राज्य के लिए व्यवस्था की गई है, ये पूरे देश के, आप किसी भी राज्य से हो, आप किसी भी राज्य में ये काम कर रहे हैं, तो आपको इन स्कीम्स के माध्यम से ये पशु केसीसी लोन मिल जाएगा। बस आपको अपने नजदीकी बैंक जाना है, वहां पर संपर्क करना है, उनसे आपको अपनी बात बताना है। बस आपकी जो क्रेडिट स्कोर है वो सही होना चाहिए, आप किसी बैंक के डिफाल्टर नहीं होने चाहिए। आपका जो सिविल स्कोर है वो 750 से प्लस होना चाहिए। अगर आपका सिविल स्कोर 750 प्लस है तो आपको किसी भी बैंक से आसानी से पशु केसीसी का लोन मिल जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो लोग बटाई पर खेती करते हैं या ठेके पर खेती करते हैं, यानी लीज पर खेती लेकर के काम करते हैं, या किसी की बटाई खेती ले लेते हैं कि आधा मालिक को देंगे जिसकी जमीन है, आधा हम लेंगे और खेती हम करेंगे। तो उस दशा में किसान के पास पैसा नहीं होता है अपनी फसल में जो लागत लगानी होती है उसके लिए, तो फिर वो साहूकार के पास जाता है, साहूकार उससे ज्यादा ब्याज वसूलते हैं। तो अगर साहूकार प्रथा खत्म करना है तो सरकार ने कहा था कि उसके लिए हमें सभी को ध्यान में रखते हुए ये केसीसी लोन सभी को उपलब्ध कराना होगा, फिर चाहे जिनके पास खेती हो या चाहे जिनके पास ना हो। तो ऐसे में बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जिनके पास कृषि योग्य या फिर जमीन नहीं है। तो भूमिहीन लोगों के लिए एक योजना लॉन्च की गई थी जिसका नाम है संयुक्त देयता समूह, यानी जेएलजी। जेएलजी के माध्यम से आपको केसीसी लोन मिल सकता है, यानी ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप। तो दोस्तों आपको इसमें क्या करना है, किस तरह से आपको लोन मिलेगा, अगर आप बटाई पर खेती करते हैं या ठेके पर खेती करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अपनी तरह के कम से कम 4 लोग ढूंढने हैं, या मैक्सिमम 10 लोग ढूंढने हैं। आप चाहे तो कम से कम 4 लोग अपनी तरह के ढूंढ लीजिए जो बटाई पर खेती करते हैं या ठेके का काम करते हैं। एक ही गांव के होने चाहिए वो लोग, और एक ही लगभग उनकी हैसियत होनी चाहिए। वो 4 लोग या फिर मैक्सिमम 10 लोग एक ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप में अधिकतम 10 लोग जुड़ सकते हैं, और मिनिमम 4 लोग हो सकते हैं। तो अगर आपके 4 लोग एक तरह के हो गए तो आपको फिर बैंक जाना है, वहां पर आपको बताना है कि हम चारों लोग बटाई या ठेके पर खेती करते हैं। कितनी खेती करते हैं आपको लिखित में सादे कागज पर देना होता है। वहां पर एक सिंगल पेज का ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप का फॉर्म होता है, यानी जेएलजी का फॉर्म होता है, उस पर वो सभी डिटेल्स फिल कर लेंगे। आपकी 2 पासपोर्ट साइज की फोटो लगेंगी, और उसके बाद सबका यहाँ पर अलग अलग अकाउंट होगा। ऐसा नहीं है कि ये ज्वाइंट लायबिलिटी नाम सुनकर के आपको लगे कि ये सभी की लायबिलिटी एक साथ होती है, ऐसा नहीं है। ये सभी के जो केसीसी अकाउंट खुलेंगे अलग अलग खुलेंगे, सबको अलग अलग लोन दिया जाएगा। आपको जितने लोन की आवश्यकता है आप उतना लोन, अब वो जमीन पर भी डिपेंड करता है कि आप कितनी बटाई पर खेती कर रहे हैं, कितनी ठेके पर खेती कर रहे हैं। तो बैंक देखेगा कि आपको कितना लोन दिया जा सकता है, आपकी हैसियत क्या है, आपका घर कैसा है, मकान कैसा है, ये सारी चीजें बैंक देखेगा। उसके बाद आपको जेएलजी के माध्यम से बैंक लोन उपलब्ध करा देगा। अगर आप समय से अदायगी करेंगे तो इस पर भी आपको 3% की सब्सिडी मिलती है, यानी ये लोन भी आपको सिर्फ 4% की सालाना ब्याज दर पर दिया जाता है। यानी जेएलजी के माध्यम से आपको केसीसी लोन मिल सकता है। केसीसी की स्कीम कोड में ही आपका अकाउंट ओपन होता है, और आपको इस जेएलजी के माध्यम से ये सस्ता केसीसी लोन उपलब्ध हो जाता है, जिससे आप अपना पशुपालन का कार्य हो या फिर आप खेती बाड़ी का काम जो करते हैं
उसकी लागत के लिए आप पैसा आसानी से बैंकों से प्राप्त कर सकते हैं और ये सस्ता पैसा प्राप्त करके आप अपनी खेती बाड़ी में अधिक उत्पादन करके आप अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। तो दोस्तों ये स्कीम्स हैं भारत सरकार की, पूरे देश में संचालित हैं। आप चाहें तो किसी भी स्कीम के माध्यम से आप जो भी काम करते हैं उस तरह से बैंक में जाकर के भूमिहीन है तब भी आपको केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड का लोन मिल सकता है। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।